सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से सोए पड़े हुए थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। वो साधारण थे परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हो तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कद और उनके व्यक्तित्व में एक मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। जैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे दादा लेखराज में एक चुंबकीय आकर्षण था जिससे लोग स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनके नयन बेन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल तथा उनका विशाल उन्नत मस्तक, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी। वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार और ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब, परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो लोगों को प्रिय होता है और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख और सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे। उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी से भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे कि कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी है। वे मन में सोचते थे, क्या हो अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजा महाराजाओं तथा धनी व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष स्नेह और सम्मान प्राप्त था। वे उनके राज दरबार में आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी ब्रज इंदिरा जी अपनी पुस्तक में लिखती है कि जो लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका थी और जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था, उन्होंने दादा को खुली छूट दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में
सीधे अंदर आ सकते हैं। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्होंने राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती थी और कहती थी, लखीराम, इस बेटी को यह जो जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्म निष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते थे, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को ताज वाला देवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा दादा अकेले बैठे हैं। उनकी पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे थे। दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे। वह गैलरी में नहीं आई और न ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया बैंड बाजे से तथा दरबार चालू किया। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपको खास मेहमान निवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पहनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपने ही सूझबूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे।